जीतू पटवारी नए साल पर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब को टटोलने का प्रयास करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी, आपसे कह रहा हूं, कैमरे के उस पार आप, इस पार मैं। और हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों तक अपनी खबरों को ऐसे पहुंचाऊं मानो आप किसी चाय या पान की दुकान पर खड़े होकर के मुझसे खबरें सुन रहे हैं। कितना सफल हो रहा हूं, कमेंट पर बताइएगा। वापस से खबर पर आ जाते हैं। जिस सवाल को बोल करके आप लोगों को रोका है, उस सवाल के जवाब को टटोलने के लिए कुछ और सवालों से इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं। जीतू पटवारी दिल्ली कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किनसे मिलेंगे और मुलाकातों में क्या होगा। तो पहले सवाल का जवाब कि कब जा रहे हैं। आज 3 जनवरी का दिन है जब मैं आप लोगों को खबर सुना रहा हूं। आज ही के दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद वो 4 को भी वहीं रहेंगे, 5 को वो वापस आएंगे, यानी कि दिल्ली में ही वो कुछ दिनों तक डेरा डालने वाले हैं। अब इन सब के साथ में एक सवाल कि किनसे मिलेंगे। तो अगर बात करें मुलाकातों की, तो सियासी गलियारों में हर रोज बैठकें लगाने वाले और राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि वो गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हो सकता है कि कांग्रेस के अन्य दिग्गजों से मिल सकते हैं। अब इन सब के साथ में एक तीसरा सवाल कि आखिरकार इन मुलाकातों में क्या होगा। जहां एक तरफ जानकार ये बता रहे हैं कि नए वर्ष में ये सौजन्य भेंट करेंगे इनके साथ, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर के भी इन कांग्रेस के दिग्गजों से दिल्ली में पटवारी चर्चा कर सकते हैं। अब इन सब के साथ में एक सवाल कि आखिरकार इन चर्चाओं को लेकर के और अब आगे क्या हो सकता है। तो जानकारों के अनुसार पटवारी लगातार जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरे उतरने के प्रयास में लगातार शीर्ष नेतृत्व को दिखाई पड़ रहे हैं। एमपी की कसावट को लेकर के अलग अलग रणनीतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और वहीं जिस तरीके से दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, ऐसे में तैयारी ये है कि एक ऐसी कार्यकारिणी तैयार हो जिसको लेकर के दिल्ली में बैठे जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हो। और इन सब के साथ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी हो वो इतनी ताकतवर हो कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में वो पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों को मात देने के लिए जमीन पर तैयार खड़ी हो जाए। इन सब के साथ में आपको ये भी बता दें कि 5 को जब वो वापस आएंगे, 5 जनवरी को, तो वो महाकौशल के दौरे पर होंगे, जबलपुर जाएंगे, सतना की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जानकार ये बता रहे हैं कि अब पटवारी प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर जाकर के लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं और पूरी ताकत इसमें लगा सकते हैं कि एक अलग तरीके की नए साल में, जिस तरीके से नए साल के कुछ दिनों पहले कांग्रेस को उनका सर्वे सर्वा मिला, एक युवा जोश वाला, युवा नेतृत्व वाला युवा नेता मिला है, नेता प्रतिपक्ष भी युवा बनाए गए हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भी युवा बनाए गए हैं, तो वहीं इन सब के साथ में एक ऐसी नई एमपी की कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी हो जिससे कहीं ना कहीं अब तक जिस तरीके से एक बड़ी करारी हार के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनावों में हारी, एकदम से बूस्टअप हो जाए और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी पार्टियों को धूल चटाने के लिए पूरी ताकत से प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीन पर खड़े दिखाई पड़े। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरी व्यवस्था में सही तरीके से, मजबूत तरीके से इस पूरी व्यवस्था को तैयार करने में पटवारी कितना सफल होते हैं। जो कुछ भी भविष्य के गर्भ से निकलकर सामने आएगा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। फिलहाल आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।